अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ शेयर ज़रूर करें। जय गुरु। आदर के साथ बाप खड़ा है, भाई खड़ा है, बेटा खड़ा है, पत्नी खड़ी है, सारे स्वजन संबंधी खड़े हैं, घर मकान खड़ा है और सबके बीच से बाँह पकड़ के चल यहाँ से। उस समय का अनादर का अनुभव अभी करिए, कितना बड़ा अनादर है। बहिया पकड़ जम ले चले, कितना घोर अनादर का शब्द है। सारे स्वजन संबंधी हमारे सामने देख रहे हैं, सब लोग वाह वाह कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। न जाने जीवन काल में हमारी कितनी दुहाई बोल रहे थे। आज सारे लोग दुहाई देने वाले खड़े हैं, उनके बीच से देवदूत ले जाते तो और बात थी, जमदूत चल यहाँ से। कितना बड़ा अनादर, अनादृत होकर के, जैसे बहुत बड़े अपराधी को यहाँ की सरकार पुलिस भेजकर, सिपाही भेजकर, हथकड़ी बेरी से जकड़ कर ले आ उठा कर, जैसे अनादर के साथ बहुत बड़े अपराधी को यहाँ की सरकार उठा कर ले जाती है। उसी तरह से जिन्होंने अंदर ही अंदर यात्रा करके अंधकार की सीमा को पार नहीं कर लिया, तो अंधकार से घिरे हुए जीव को यमदूत बड़े अनादर के साथ घसीट करके लेकर के जाते हैं। गरुड़ पुराण पढ़कर देखिए कितना घसीटते हैं। 16-16 दिन लगते हैं एक एक नगर को पार करने में। कितनी दुर्दशा होती है। भैया पकड़ी जम ले चले, घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले के बंधे जात जंजीर। कौन यहाँ बैठे हैं जो जंजीर में बंध कर जाना चाहते हैं? कोई तैयार होंगे? कोई तैयार नहीं। लेकिन अंधकार में रहने वाले इसी तरह से जाएंगे। और जो अंतः प्रकाश में हैं उनको भी लेने के लिए आते हैं। उनको लेने के लिए देवदूत आते हैं और बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, महाराज विमान पर पधारिए। सारे स्वर्गमय, सारे सुखमय दृश्यों को दिखलाते हुए धर्मराज के पास लेकर देवदूत जाते हैं। सारे दुखमय दृश्यों को दिखलाते हुए यमदूत यमराज के पास लेकर के जाते हैं। क्या सब करके आए हो? यहाँ आने के बाद भी भटकने की आदत नहीं छूट रही है। क्या सब करके आए हो? कोई जवाब नहीं निकलेगा। अब कुछ भक्त ऐसी जिज्ञासा कर सकते हैं, महाराज शिविर में आ गया हूँ, गुरु महाराज का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया हूँ, अनादृत होकर यमदूत के साथ यमराज के पास जाना नहीं चाहता हूँ। कोई उपाय अब है? अंधकार तो मिटा नहीं, अंधकार से हम छूट पाए नहीं, लेकिन यमराज के पास यमदूत के हाथों इस तरह घसीटते हुए जाना नहीं चाहता हूँ। कोई अब उपाय है? अंधकार में रहने पर भी यमराज के पास जाना नहीं पड़े।
यदि सही में आप लोगों की ऐसी जिज्ञासा है तो इसके लिए समाधान है। गुरु पद को बड़ प्रताप, भक्तन को हरत ताप, अति कराल काल कांप अस प्रभाव न्यारे। गुरु गुरु अति सुखद जाप, जापक जन हरत ताप, गुरु ही सुख रूप आप, अमित गुणन धारे। भज मन सतगुरु दयाल, गुरु दयाल प्यारे। कालन को अति कराल, समर्थ गुरु दयाला। काल के भी भयंकर काल। एक दिन तो मैंने भगवान शिव के स्वरूप में बतलाया था, करालम महाकाल कालं कृपालम। और आज मैं बतला रहा हूँ सदगुरु के लिए, क्योंकि सदगुरु भी शंकर जी के ही रूप है। सदगुरु शंकर, सदगुरु शंकर रूप। कालन को अति कराल, समर्थ गुरु दयाला। कराल काल के भी काल है गुरु महाराज। इनका दिया हुआ जो मंत्र है, इस मंत्र को जो जिह्वा पर से हटने नहीं देते, ये अंधकार की ही क्रिया है। मंत्र जप अंधकार की क्रिया है। अंधकार में रहने वाले मंत्र जप करते हैं, जपते जपते यह अंधकार ही धीरे धीरे प्रकाश की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन अंधकार में रहने वाले अंधकार से छूटने के लिए, यमदूत के फंदे से मुक्त होने के लिए इस आधार को पकड़ सकते हैं। प्रकाश तो एक ही बार में देख नहीं सकते। अंधकार में रहते हुए अंधकार की दुर्दशा से बचना चाहते हैं, बस एक ही अवलंब है, मंत्र का जप। गुरु जाप मानस ध्यान, मानस कीजिए दृढ़ साध कर। बहुत लोग छलांग लगाना चाहते हैं। महाराज नादानुसंधान की दीक्षा ही बतलाई देते, जाप का ठिकाना नहीं, नादानुसंधान की दीक्षा। जाप का ठिकाना नहीं, दृष्टि योग की दीक्षा। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए, अपनी वृत्ति को निर्मल बना लेना चाहिए। मंत्र जप करते करते जब मन शुद्धि होती है तो शुद्ध मन ही अंदर की यात्रा करता है, मलिन मन बाहर की यात्रा करता है। मन मलिन रहेगा तो अंदर कभी घुसना नहीं चाहेगा, मन निर्मल हो जाएगा तो बाहर कभी जाना नहीं चाहेगा। मन को निर्मल बनाने का यदि सबसे पहला साधन है तो मंत्र जप। इनका प्रथम अभ्यास कर, जाप करते रहे। लेकिन ध्यान रहे किस तरह से जप करने से मन निर्मल होगा, उस तरह को अपनाना होगा। लक्ष्य तो हमें यही रखना है, हमें अंधकार से निकलना है। यमालय से हमें निकलना है, लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए। जप करते हुए भी हमारा लक्ष्य यही रहे कि हम इस जप के द्वारा अंधकार को पार करेंगे। इष्ट रूप के ध्यान कर रहे हैं, यह भी अंधकार की ही क्रिया है। आज्ञाचक्र से नीचे ही यह क्रिया होती है। लेकिन इस क्रिया को करते हुए भी लक्ष्य हमारा यही रहे कि हमें अंधकार से निकलना है। जहाँ से अंधकार से निकलना होता है उसी तरफ देखते हुए ये दोनों क्रिया हो।
जाप करते समय भी निगाह उसी तरफ रहे जिस तरफ से कि अंधकार से निकलना होता है। इष्ट रूप का चिंतन करते समय भी निगाह वहीं रहे जहाँ से कि अंधकार से निकलना होता है। वहीं देखते हुए जप करें, वहीं देखते हुए इष्ट रूप का ध्यान करें। धरणी ध्यान तहाँ धरो जहमा खुलहि किवार। जहाँ से किवारी खुलती है, जहाँ से अंधकार राशि का नाश होता है, उसी तरफ देखते हुए मंत्र का जप हो, इष्ट रूप का चिंतन हो। नहीं तो रजोगुनी मन से जाप करेंगे तो यह मन संकल्प विकल्प को हरगिज नहीं छोड़ेगा। जब मन में रजोगुण प्रवेश कर जाता है, आदमी जप तो करता है, लेकिन जो एकाग्रता, जो जप में रस आना चाहिए, वह रस नहीं आता है। नींद आ रही है, आलस आ रहा है शरीर में, जाप भी कर रहे हैं, लेकिन उस जाप से जो रस आना चाहिए वह रस नहीं आएगा। जाप का अर्थ होता है आवाहन करना, बुलाना। बहुत बड़े आदमी को बहुत प्यार से बुलाया जाता है, और जो आदमी जहाँ रहता है उसी तरफ देखते हुए उनको बुलाया जाता है, तो आदमी सोचता है ये सही में ख्वाहिशमंद है, जरूरतमंद है, तो उनको खुशी होती है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप मुझे बुलाएंगे तो किस तरफ देखेंगे? पीछे की तरफ देखते हुए मुझे बुलाएंगे तो हमें सुनने में अच्छा लगेगा। ये ख्वाहिशमंद नहीं है। हम मंच पर बैठे हैं और मंच की दूसरी तरफ देखते हुए मुझे बुलाइए व्यासानंद बाबा, हम नहीं सोचेंगे ये मजाक कर रहा है। हमारी तरफ देखिए, फिर बुलाइए बाबा आ जाइए मेरे यहाँ, कम से कम 2 दिन के लिए ही, 1 ही दिन के लिए ही, 10 मिनट ही आइए महाराज। हमारी तरफ देखते हुए हमसे आग्रह करेंगे तब न उस आग्रह की सुनवाई होगी। हमें लगा के देखो कितना गिरगिरा रहा है, जब इतना कर रहा है अच्छा चलते हैं। हम शादी में नहीं जाते हैं कहीं। जिस चीज के घोर विरोधी हम खुद हैं, उस चीज का सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए हम नहीं जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे ख्वाहिशमंद व्यक्ति मिल गए हैं तो उन्होंने हमें रिझा लिया। बेंगलोर से बड़ा आग्रह हुआ, 10,000 स्क्वायर फीट जमीन दान में दिया आश्रम बनाने के लिए बेंगलोर में। उनका एक ही लड़का, इतना बड़ा दान किया, इतना प्रेमी आदमी। उस लड़के के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब मेरे चरणों में लिपट गए। महाराज एक ही लड़का है, साधु का आशीर्वाद उस दिन इनको मिलना चाहिए। घंटे भर पैर को छोड़ नहीं रहे। इस कदर खुशामद करता रहा, खुशामद करता रहा। मुझे भी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, फिर भी इतनी खुशामद, इतनी खुशामद, रोने धोने लग गए। तब मैंने कहा आऊँगा, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रहूँगा उस माहौल में। ख्वाहिशमंद आदमी यदि गिड़गिड़ाता रहे सामने से, तो आदमी को नियम बदल देना पड़ता है। और मैंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्लेन से गए, जहाँ शादी होने की तैयारी थी, जहाँ बैठते हैं, बस 2 मिनट के लिए गया
और लड़का लड़की आकर के प्रणाम किया। मैं दोनों की खोपड़ी पर हाथ रखा, तुरंत चल दिया। नियम को बदलना पड़ता है। साधु महात्माओं को ऐसे माहौल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन गिरगिराने वाला यदि जबरदस्त हो तो साधु महात्मा के बनाए हुए नियम को भी वो बदल देते हैं। बाबा फरीद के पास एक माई गई, उनका पोता साथ में है। 1 किलो जलेबी का लिफाफा उनके चरणों में रख दिया, प्रणाम करती है, बाबा इस बच्चे का जन्मदिन है, इसे आशीर्वाद दो। बाबा फरीद ने आशीर्वाद दिया और कहा ये जलेबी है, मुझे पता है जलेबी आपको बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए आपके लिए जलेबी लाई हूँ, लेकिन बाबा यह जलेबी आप नहीं खाना। कहा क्यों? आपका रोजा चल रहा है। मैं एशिया भागिन के रोजे के दिन जलेबी लेकर के आई हूँ, ऐसे दिन में इस बच्चे का जन्मदिन है, करूँ क्या? आप इसे खाना नहीं, आपका रोजा टूट जाएगा। बाबा फरीद तुरंत लिफाफे से निकाल कर जलेबी खाने लगे। माई कह रहे आप खाओ नहीं, या बाबा कहते हैं कि मैं खाऊंगा। बाबा नहीं खाओ, रोजा टूट जाएगा। बाबा फरीद ने कहा जलेबी खाने से मेरा रोजा टूट जाएगा, लेकिन नहीं खाऊंगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। समाज के दिल को जोड़ने के लिए साधु का अवतार होता है, समाज के दिल को तोड़ने के लिए नहीं होता है। इसीलिए तुम्हारे दिल के प्यार को देख करके मैंने रोजा तोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे दिल को नहीं तोड़ा। गुरु महाराज के पास भी एक सज्जन गए थे पेड़े लेकर। तो पहले तो शिष्य से ही आदेश लेना पड़ता है गुरु महाराज से मिलने के लिए। तो सेवकों से कहा कि सरकार के लिए पेड़े लेकर आए हैं। तो सेवकों ने कहा गाय दूध का पेड़ा है कि भैंस दूध का? तो उन्होंने सत्य सत्य कह दिया भैंस दूध का। गुरु महाराज भैंस दूध का पेड़ा नहीं खाते। ले जा और कहीं बांट देना। उन्होंने कहा बहुत प्रेम से बना करके लाया हूँ, आप इस कदर क्यों दूध कर रहे हो? गुरु महाराज के पास जाने तो दो, वो नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, एक बार जाने दो। नहीं ये सब लेकर के हरगिज नहीं जाओ, गुरु महाराज लेते ही नहीं। और गुरु महाराज दूर से ही व्हील चेयर पर से देख रहे थे। गुरु महाराज की आवाज बड़ी कड़क थी। बोल करके कहते क्या बात है? आवाज वहां पहुंच गई। सारे लोग देखने लगे गुरु महाराज की तरफ। गुरु महाराज इशारे से बुला रहे हैं सबको। सब आ गए। क्या बात है? ये आदमी पेड़ा लेकर के आया है, भैंस दूध का पेड़ा आपके लिए लाया है, इसीलिए मैं मना कर रहा था। अरे भैंस दूध का पेड़ा लाया है? हाँ सरकार, पहली बार भैंस भी आई थी, मन में हुआ कि यदि दही लेकर के जाता हूँ तो दही खट्टी हो जाएगी, और यदि दूध लेकर के जाऊँगा तो दूध फट जाएगा, घी लेकर के जाऊँगा तो घी तो आप लेंगे ही नहीं, इसीलिए सरकार के लिए पेड़े बना लिए। पहली बार जो दूध निकला है उसका यह आपके लिए। गुरु महाराज का ला इधर, सामने मंगा लिए। एक पेड़े के चौथाई भाग तोड़ करके मुंह में ले लिए। अब ले लिया ना, हो गया ना तुम्हारा, अब बांट दो जा करके। प्रेम में नेम नहीं, यही बात है। जाप करते समय, जाप करना ये नहीं समझिए कि हम जाप कर रहे हैं। जाप का अर्थ होता आवाहन करना, बुलाना। अब बुलाने वाले के दिल में कितनी ताकत है, उसके दिल में कितना प्रेम है, कितना वह ख्वाहिशमंद है, उस पर निर्भर करता है।
बुलाने वाले के दिल में कितना प्रेम है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, छोटे बच्चे को जब भूख लगती है तो वह माँ से भोजन मांगता है, माँ मुझे भोजन दे दो, तो माँ अपने काम के धुन में लगी रहती है, बच्चे की बात पर ध्यान नहीं देती। वही बच्चा जब रो रो करके कहने लग जाता है कि माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, भोजन दे दो, बड़ी भूख लगी है, भोजन दे दो, सब कामों को छोड़ करके माँ भोजन देने के लिए दौड़ पड़ती है। पुकार में ताकत हो, प्रेम हो। गुरु महाराज ने कह दिया, धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चखमुख मोन इष्ट मानस जप ध्याना। प्रेम नेम सा करत करत मन शुद्ध हो, हारे में ही अब आगे को कहो सुनो दे चित। प्रेम नेम सा करत करत, प्रेम पूर्वक और नियम पूर्वक, यह नहीं आज 10 बार पुकारे कल 5 बार भी नहीं, नियमबद्ध पुकार हो, पुकार लगाते रहें। एक दिन बुलाने के लिए आए, महाराज आ जाना, 2 दिन सत्संग कर जाना। जो साधारण प्रचारक होते हैं, ठीक है लिख लिया डायरी में आपका नाम, गाड़ी भेज देना। लेकिन जो उस लेवल के प्रचारक होते हैं, 1000 बार खुशामद करना पड़ता है। महाराज फिर 10 दिन के बाद फ़ोन करेंगे, फिर 2 दिन के बाद फ़ोन करेंगे, फिर अपने से भी आ जाएंगे, महाराज हम कहे थे, आप लिखे थे डायरी में कि नहीं, हम कहे थे लिखे थे कि नहीं। बहुत बहुत आग्रह होने पर फिर कह देता हूँ, ऐसे आग्रह करने वालों का नाम डायरी में नहीं लिखे जाते, दिल में लिखे जाते हैं। जरूर जाऊँगा, इतना आग्रह हुआ, फिर डायरी दिल में उनके लिए जगह होती है। जाऊँगा, तैयार रहना। गाड़ी भेजो तो ठीक है, नहीं तो अपने टिकट कटा करके जाऊँगा। बुलाने वाले में कितना प्रेम है वह देखा जाता है। गुरु महाराज ने कहा, प्रेम नेम सो करत करत, बारंबार यह शब्द का प्रयोग है, करत 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 अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। ऐसा ही होना चाहिए। प्रेम नेम सा, प्रेम पूर्वक पुकार लगाते लगाते, प्रेम पूर्वक पुकार लगाते लगाते। और प्रेम पूर्वक कैसे पुकार लगाते हैं, कबीर साहब इतना सुंदर कहा, हमें तो आनंद आ जाता है कबीर की वाणी कहने में। अखिया लागी रहन दो साधो, हृदय नाम सम्हारा। रीझ है बूझ है साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा। अखिया लाग रहन दो साधो। हे अभ्यासियों, हे साधको, अखिया लागे रहने दो, अपनी दृष्टि को लगे रहने दो। किधर? जिधर वे बैठे हुए हैं, जिनको हमें बुलाना है उनकी तरफ देखें, उनकी तरफ देख देख करके गिड़गिड़ाते रहें। बहुत बड़े आदमी से बहुत बड़ा काम करवाना होता है, कितना गिड़गिड़ाना पड़ता है। राजस्थान में एक सज्जन ने मेरे से कहा, महाराज 20 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, अब तक भगवान का दर्शन नहीं, क्या बता दिए हो आप, पता नहीं चलता है। मैंने कहा, दर्शन करना चाहते हो? हाँ महाराज, 1 घंटा में दर्शन करा दूंगा, तैयार हो? अहो महाराज, फिर तो हम धन्य हो जाएंगे, 1 घंटा में दर्शन। मैंने कहा, घंटा भी नहीं लगेगा, उससे भी कम में। ठीक है महाराज, कराओ दर्शन। आज नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा। कल के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन सुनो, आज अभी तुमको यहाँ से जाना है दिल्ली। उस समय के पीएम थे मनमोहन सिंह। मैंने कहा, आज तुमको दिल्ली जाना है, मनमोहन सिंह से मिल करके फौरन मेरे पास आ जाओ, और कल मैं परमात्मा का दर्शन कराऊंगा।
अरे महाराज, एक दिन में कैसे मनमोहन सिंह से मिल लेंगे? कितनी पैरवी लगानी पड़ेगी, कितना क्या क्या करना पड़ेगा। एक दिन में उनसे कैसे? परमिशन थोड़े मिल जाएगा एक दिन में। मैंने कहा एक देश के प्रधानमंत्री से तू एक दिन में भी नहीं मिल सकता, जो सारी सृष्टि के मालिक हैं उनको तू कैसे एक घंटा में देख लेना चाहता है? उनका दर्शन करने के लिए अब यही अनुपात लगाओ। एक प्रधानमंत्री से मिलने में कितना क्या सब करना पड़ता है, अब सारी सृष्टि के मालिक से मिलने के लिए कितना क्या कुछ करना पड़ेगा। अब यही हिसाब लगाओ, फिर मेरे से बात करो। रिझ है बूझ है साहिब तेरा कौन पड़ा है। बहुत गिड़गिड़ाना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा। कबीर साहब घास की झोपड़ी में बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। एक भक्त उनके पास गए, बाबा आपको न बेटा न बेटी न दामाद कोई नहीं, रो रहे हो किसके लिए? कबीर साहब कुछ नहीं बोलते। भक्त कहते कुछ खाए पिए हो कि नहीं? कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खा रहे? क्या हो गया? क्या कहूं? तुम क्या समझोगे? मैं अपना रोना सुनाऊंगा, तुम क्या समझोगे? तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है जिससे कि हमारा रोना बंद हो जाए। मैं ऐसी चीज के लिए रो रहा हूं, हम ऐसे के लिए रो रहा हूं कि तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। वह उपाय केवल मेरे पास ही है। केवल मैं ही रो करके उस काम को बना सकता हूं, तुम्हारे से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुमको बतला नहीं सकता। वह भक्त वहीं पर रुक गए। देखते हैं कब इनका रोना बंद होता है। रात भर कबीर साहब रोते रहे। सवेरा हो गया, फिर इन्होंने कहा बाबा न कुछ खाते हो, न रात में सोते हो, दिन रात रोते हो, क्या हो गया? कबीर साहब ने कहा सुखिया सब संसार खाए अरु सोवे हो, दुखिया दास कबीर जागे अरु रोवे हो। संसार के विषयी लोग संसार के विषय भोगों में इतने उन्मत्त हो रखे हैं, वो मजे से खा रहे हैं, सो रहे हैं। दुखिया दास कबीर जागे अरु रोवे हो। हम समझते हैं इस मनुष्य जीवन के महत्व को, हम समझते हैं एक एक श्वास के महत्व को, हम समझते हैं उस परमात्मा के महत्व को, हम समझते हैं कि उनके दर्शन नहीं होने पर क्या होता है, इस बात के महत्व को। तू संसारी विषयी लोग क्या समझेगा? मैं किस लिए रोता हूँ, मैं क्यों नहीं खाता हूँ। सुखिया सब संसार खाए अरु सोवे हो, दुखिया दास कबीर जागे अरु रोवे। हंसी हंसी कंतन पाया जिन पाया तिन रोए, हंसी खेल जो प्यो मिले कौन दुहागिन हो। रिझ है बूझ है साहिब तेरा कौन पड़ा है। जाप करते समय आंख और मुंह बंद रहे, शरीर मस्तक गर्दन सीधा रहे, अंग प्रत्यंग स्थिर रहे। पुकार हो किस तरफ देखते हुए? जिस तरफ वे हैं कहाँ? आपका बेटा आपके मकान की छत पर हो सकता है, आपके भाई आपके बगल वाले कमरे में हो सकते हैं, आपके स्वजन संबंधी कहीं और हो सकते हैं, लेकिन जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाने वाले जो आपके सद्गुरु हैं, वे आपके ठीक सामने ही 24 घंटे होते हैं। सद्गुरु का निवास शिष्य के सामने 24 घंटे शिष्य के भाग्य फूटा हुआ है, जो इधर उधर झांक रहा है।
2400 घंटे शिष्य के सामने सदगुरु का निवास होता है। किस लिए सामने बैठे हैं? उनको अपने शिष्य से इतना प्रेम है, यदि मेरा शिष्य मुझे देखना चाहे, मेरे से मिलना चाहे, इस बीच में कोई व्यवधान आएगा, मैं उस व्यवधान को खत्म कर दूंगा। मेरे तक पहुंचने में जो विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, उन विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए सद्गुरु सदैव शिष्य के सामने होते हैं। मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे सामने बैठे हैं। हम पापी, हम अपने बाप को देख रहे हैं, हम भाई को देख रहे हैं, हम पत्नी को देख रहे हैं, हम पति को देख रहे हैं, हम मकान दुकान को देख रहे हैं, हम पद प्रतिष्ठा को देख रहे हैं। मेरे जैसा पापी कोई नहीं जो अपने उद्धारक को नहीं देख रहे हैं, जो हमारी प्रतीक्षा में 2400 घंटे बैठे हुए हैं। शिष्य आए तो मैं इसे त्रिवेणी में अवगाहन कराऊं, और मैं पापी उनकी तरफ नहीं देखकर, उनकी तरफ नहीं जाकर अपने दुख के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इधर उधर भटक रहे। मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। तुलसी साहब दूसरी जगह कहते हैं, सतगुरु संत कंज में वासा, सुरत लाए जो चढ़े आकाशा। कंज में उनका निवास, कंज कहते हैं आज्ञा चक्र को, 10वां द्वार को ठीक सामने, हमारे ठीक सामने बैठे। एक जगह तुलसी साहब फिर लिखते हैं, जहाँ पदम प्रेम प्रयाग सुरसर धुर गुरु गति गा वहीं, जहाँ संत आस विलास बेनी विमल अजब अना वहीं। पदम प्रेम प्रयाग सुरसरी, प्रयाग में जहाँ गंगा यमुना का मिलन है, अर्थात एरा पिंगला के विश्व सुषमना में, वहाँ संत सदगुरु आस लगाए बैठे। मेरे से किसी ने कहा, संत सदगुरु आस लगाए त्रिवेणी में क्यों बैठे हुए? वे क्यों वहां आस लगाए बैठे? वो किसके आस में बैठे? वे तो ब्रह्म को प्राप्त किए हुए हैं। फिर त्रिवेणी के तट पर आस लगाए क्यों बैठे? किसके आस में बैठे? मैंने कहा, अपने शिष्य की आस में, इस प्रतीक्षा में है। बेटा दीक्षा तो लेकर के गया, लेकिन मुड़ करके आया नहीं। ईस्वी की गिनती कर रहा है, 40 साल हो गए दीक्षा लिए हुए। धौंस देते हैं हम लोगों को, 40 साल के सत्संगी हैं, इतने साल के हम सत्संगी हैं, धौंस देते हैं। सत्संगी तो इतने साल के हैं, लेकिन सफर कितने किए हैं इसका पता नहीं। साल की गिनती करने से काम बनने को नहीं है। ईस्वी तारीख को भूल जाइए, काम की बात करिए। गुरु हमारे आस में बैठे हैं। दीक्षा तो लेकर के गया, दीक्षा तो इसीलिए लिया था। जिस दिन हम दीक्षा लिए थे, किस लिए लिए थे बताइए तो कोई? ध्यान करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए ही तो दीक्षा लिए थे। दीक्षा लेने के बाद क्या हो गया? पहाड़ पड़ गया क्या? दीक्षा लेने के बाद क्या हो गया जो मुड़ कर नहीं आए? दीक्षा लेने के बाद फिर उसी भावना के साथ दोबारा गए। गुरु महाराज दीक्षा लेकर के गए, लेकिन जो जो आप बताए सो सब हम किए कहाँ? एक बार फिर से कृपा करो महाराज। फिर 2 दिन के बाद उसी श्रद्धा के साथ जाइए। बताए तो सही, लेकिन हम कहाँ कर पाए हैं? फिर कृपा करिए थोड़ा। बारंबार कृपा की याचना, बारंबार कृपा की याचना। यहाँ तो दीक्षा लेकर के कई शिष्य तो 2-2 साल नहीं मिलते, 4-4 साल नहीं मिलते। दीक्षा लेने के बाद फिर उसी लगन से कितनी बार हम गुरु से मिलते हैं देखिए तो। प्रतिदिन प्रेम घटता जा रहा है, प्रेम घटता जा रहा है, श्रद्धा घटती जा रही है। इसीलिए तो हम उसी स्नेह से दोबारा नहीं मिल रहे हैं, तिबारा नहीं मिल रहे हैं। दर्शन कीजिए साधु के, दिन में कई एक बार
आसो जाके मेघ जो बहुत करे उपकार। दिन में कई एक बार दर्शन कीजिए साधु की। साधु के दर्शन जैसे छूटेगा कि यह पापी मन संसार के विषय का दर्शन करा देगा। साधु का दर्शन छूटा कि संसार के विषयों का दर्शन हुआ। और संसार के विषयों का दर्शन इतना असरकारी होता है कि साधु दर्शन के ऊपर पानी फेर देगा। बाजार घूमना नहीं छोड़ते हैं। 2 घंटे के भाषण से जब आपके मन पर असर होगा, और सारा असर कहाँ ससर जाएगा पता नहीं चलेगा। आप 2 घंटे बाजार घूम करके आइए, 2 घंटा भाषण सुन करके आइए, बैठिए ध्यान करने के लिए। वो 2 घंटे के बाजार का भ्रमण 2 घंटे के प्रवचन को हवा में उड़ा देगा। असली भजन नहीं करते हैं, इसीलिए भटकन नहीं छूट रहा है। लाख उपदेश कर रहा हूँ, भजन करो भजन करो, बाहर में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आज तक किसी को बाहर में कुछ नहीं मिला है। फिर भी वही कहाँ प्रेम रह गया। उपदेशक के उपदेश में यदि प्रेम नहीं, तो फिर उपदेश सुनने का कोई असर नहीं। हमारे जीवन में जो उपदेश का असर नहीं हो रहा, इसका कारण यही है, उपदेशक के उपदेश में प्रेम नहीं। इसीलिए तो उपदेश देने वाले उपदेश दे रहे हैं, हमको जो करना है वो कर रहे हैं। उपदेश के अनुरूप हमें चलना है। सतगुरु संत कंज में वासा, जहाँ वे हमारे अंदर में आस लगाए बैठे। मेरा शिष्य दीक्षा लेकर गया तो गए रह गया, लौट कर आया नहीं। गया तो गए रह गया, लौट कर आया नहीं। अपने शिष्य के उद्धारार्थ सदगुरु आस लगाए त्रिवेणी के तट पर बैठे हैं। क्या पखाना पेशाब के कारखाना में मेरा शिष्य गोता लगा रहा है। एक बार मेरे पास आता तो मैं त्रिवेणी में स्नान करा करके इनके जन्म जन्म के पाप को धोकर से निर्मल बना देता। सदगुरु हमें त्रिवेणी में स्नान कराने के लिए आस लगाए बैठे हैं, और हम पापी शिष्य पखाना पेशाब के नाले में गोते लगाने के लिए उतारू बने हुए हैं। कहाँ हमारे सदगुरु की उदारता, कहाँ हमारे जैसे शिष्य की निकृष्टता, दोनों की पराकाष्ठा हो चुकी है। एक और उनकी उदारता की पराकाष्ठा कि ब्रह्मानंद को प्राप्त किए हुए प्रकृति से परे के परमात्मा से संबंध स्थापित किए हुए हमारे लिए उतनी ऊंचाई से उतरकर आज्ञा चक्र में बैठे हुए हैं, और हमारे जैसे नीच शिष्य कि वहीं पर हम हैं, मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखते, हम दुनिया की तरफ देखने में लगे हुए हैं। वहीं पर हम हैं। थोड़ा सा इधर घूमेंगे तो हमारे उद्धारक दिखेंगे, और वहीं से दूसरी तरफ होंगे तो हमारे संहारक ये विषय दिखलाई देंगे। वहीं से उद्धारक का दर्शन, वहीं से संहारक का दर्शन। उद्धारक की तरफ नहीं देखकर संहारक की तरफ। रीझै बूझै साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा, जहाँ वो बैठे हैं उसी तरफ टकटकी लगाए देखते रहें और पुकार लगाते रहें। हम पक्षी से भी बदतर हो गए। कल सुनाया गया था, जब तक चातक पक्षी के मुंह में स्वाति की बूंद नहीं पड़ जाती तब तक उसकी बोली बंद नहीं होती, और हम उनको देखे बगैर भजन पर उठकर चल देते हैं। तब तक पुकार लगाते रहें जब तक कि उस पुकार की सुनवाई नहीं हो जाए। पुकार लगाते रहें, भाव विह्वल होकर के। पुकार लगाते समय जो आंख से आंसू की बूंदें गिरेंगी, आंसू की बूंद गिरे, इतने भाव विह्वल होकर के पुकार लगाएं। आंख से आंसू गिरे, तड़प हो। कितने दिन बीत गए गुरुदेव आपके दर्शन के लिए, अब तक दर्शन नहीं।
दिन रात लगे हुए हैं, अब तक दर्शन नहीं। इतनी तरफ हो, इतने बेहबलता हो, आंख से आंसू की बूंद गिरे। आप पाप धोने के लिए नदी में जा रहे हैं, बाहर का पानी भीतर घुसेगा तो आपके प्रेम को कमजोर कर देगा, और आपके अंदर का पानी जब आपके आंख होकर के बाहर निकलेगा तो आपके प्रेम को मजबूत कर देगा। आप बाहर के पानी को भीतर घुसाना चाहते हैं, हम कहते हैं भीतर के पानी को बाहर निकालें। भीतर बाहर का पानी तो रोज कितने गिलास, कितना मटका रोज यहाँ खाली हो रहा है, कितना मटका ठंडा पानी का खाली हो रहा है। बाहर से तो पानी डाल ही रहे हैं, कब तक डालते रहेंगे। हम तो कहते हैं अब भीतर का पानी बाहर निकले, लेकिन वो पानी निकलने का द्वार दूसरा नहीं हो, वो नेत्र के द्वार होकर के भावमय प्रेममय जल निकले, बेहबल होकर के। एक बूंद यदि आंसू गुरु महाराज के दर्शन के लिए बेहबल होकर के गिरेगी तो उस एक बूंद पानी में इतना पाप धोने का सामर्थ्य है, एक जन्म का किया हुआ पाप को धो देगा। उस एक बूंद पानी में एक जन्म के पाप को धोने की ताकत है। एक बूंद आंसू गिरने पर भी यदि दर्शन नहीं हो तो आप दर्शन करने की अभिलाषा को कमजोर मत करिए। यह समझिए कि अभी दर्शन के योग्य हम नहीं हुए हैं, रोना जारी रहे, वही रोना दर्शन कराएगा। हंसी हंसी कंत न पाइया, दूसरी बूंद दूसरे जन्म का पाप, तीसरी बूंद तीसरे जन्म का पाप। अब बूंद बूंद के रोने से, बूंद बूंद के गिरने से इतने जन्म हमारे हुए हैं, इतने जन्म में हम पाप किए हैं, वो पाप खत्म होने वाले नहीं। ये बूंद बूंद कि आंसू से पाप खत्म होने वाले नहीं। इतने हमारे जन्म हुए हैं और इतने हमने पाप किए हैं। उस बूंद में तीव्रता आ जाए, बूंद में जब तीव्रता आती है तब धारा बन जाती है। नैनन चले सजल जल धारा, निष्दिन पंथ निहारो तुहारा। कंचुकी पट सुखत नहीं कबहूं, उर बिच बहत प्रणाले, निष्दिन बरसत नैन हमारे। आंसू पोंछते 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 पोंछते, जिस वस्त्र से आंसू पोंछते हैं वो वस्त्र कभी सूखता नहीं, 2400 घंटे वह वस्त्र भीगा रहता है। अब पोंछते हैं इसीलिए कि दुनिया नहीं देखे रोते हुए। ये पागल हो गया है क्या, क्यों इतना रो रहा है? दुनिया नहीं दिखे, ये रो रहा है। दुनिया से छिपा छिपा करके रो रहे हैं। कंच की पट सुखत नहीं करो। आंसू पोंछते पोंछते वस्त्र 2400 घंटे गीला ही रहे, कभी सूखे नहीं। और बीच बहत पनाले, कर कपोल भय कारे, यह भी सूरदास ने कहा। रोने से जो आंसू की धारा निकलती है, धारा नीचे जा रही है, तो चिन्ह बन गया। जिस होकर के आंसू की धारा बह रही है, कपोल में वो धारा का चिन्ह बन गया। इतने रो रहे हैं, आंसू की धारा की लकीर बन रही है। इस कदर का रोना। ये दो नैन कहो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की। इस तरह से आंसू की धारा बहे। गुरु महाराज के प्रवचन में है, स्वामी विवेकानंद इतना रोते थे कि उनका संपूर्ण शरीर का कपड़ा भीग जाता था, तकिया गीला हो जाता था। इतना वे लेटे लेटे भी रोते थे। इस कदर रोने वाले के पास जब रामकृष्ण आए, माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा लो आज मैं तुमको सब कुछ देकर भिखारी बन गया। ऐसा भक्त हो, ऐसा भक्त हो, पुकार लगाने वाला पुकार चले और इस तरह की स्थिति बने
तब रीझै बूझै साहिब तेरा कौन पड़ा है। कि कौन आदमी है, ये दरवाजे पर से हटता ही नहीं। एक बार देखूं तो जहाँ खुले किवाड़, अंधकार की किवाड़ी खुलेगी। धीरे धीरे खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। तो पहले तो खोलने वाले को ही आप देखेंगे, बाद में जब किवाड़ी खुल गई तो अब भीतर में क्या सब है वह सब तो बाद में देखेंगे। पहले तो किवाड़ी खोलने वाले को ही देखेंगे। जाप सिद्ध हो गया, यही है जपात सिद्धि। जब की सिद्धि यही है। बुलाना सार्थक तब होता है जब जिसको बुलाए वो आ गए। जाप सिद्ध हो गया, आज जाप सिद्ध हो गया। जिनको पुकार रहे तो सामने है, वो सामने दिखलाई दे रहे हैं। ये अकाल्पनिक मानस ध्यान है। आप बातचीत कर सकते हैं, बातचीत होती है ऐसे मानस ध्यान करने वाले की। इस तरह का दर्शन होता है। जम जालिम के सब डर मिट गए, जादिन दृष्टि निहारा। एक तो अंधेरी कोठरीता में दिया न बाती हो, बहिया पकड़ जम ले चले कोई संग न साथी हो। ये जो भयंकर खतरा है हमारे जीवन में अंधकार के कारण, आज उनके दर्शन होते ही जम जालिम के सब डर मिट गए, जादिन दृष्टि निहारा। एक बार आंख खोल करके आपको देख लेंगे, जम जालिम के सब डर मिट गए। क्या ताकत है यमराज की, उसके सामने पहुंच जाएगा। अंतर लक्ष्य की तरफ देखते हुए अंदर ही अंदर नाम का सिमरन, इष्ट के रूप का चिंतन। सारे संतों ने यही कहा, गुरु महाराज के प्रवचन का यही शीर्षक। संतों ने भीतर भीतर चलने के लिए कहा। भीतर भीतर चलेंगे तब ऐसा होगा, बाहर बाहर चलने से ऐसा नहीं होगा। अभी तो चलेंगे 21 तारीख तक। अभी तो बहुत आप लोगों को सुनना है, बहुत मुझे सुनाना है। करना तो किसको कितना है वो भगवान जाने। गायक जी से